गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करेंगे हमारा अगला पेपर ऑफ डिस्कशन दैट इज दिल्ली एनडीए टेस्ट पेपर 26। दिल्ली एनडीए टेस्ट पेपर 26 आज के पेपर का पहला क्वेश्चन। तुम्हें बोला गया है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस ए बाई 2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, और ऑप्शन की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए एक बार मैं ये ऑप्शंस यहाँ पे लिख देता हूँ। 2 साइन पाई बाई 8, साइन ए बाई 2, साइन ए बाई रूट 2 और डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो जब मैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले ए को असाइन कर दूंगा 45 डिग्री। मैं इसको वैल्यू पुटिंग से कर रहा हूं। तो जैसे ही मैंने ए को 45 डिग्री दिया तो ये बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस 45/2 माइनस साइन स्क्वायर पाई बाई 8 माइनस 45/2। और ये जो दोनों है पाई बाई 8 प्लस 45/2 और पाई बाई 8 माइनस 45/2, पाई बाई 8 का मतलब ये होता है 45/2। मतलब अगर तुम पाई बाई 8 लिख रहे हो तो दैट मीन्स 180/8, इसको काटोगे तो ये 45/2 ही होगा। तो ये पार्ट तो जीरो हो गया और तुम्हारे पास में दो बार 45/2 मतलब 45 डिग्री आ गया, जो कि होता है 1/2। अब तुमको सिर्फ ऑप्शन में ये चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन में ए के जगह 45 डालने पे वो 1/2 दे रहा है। तो वो सीधा दिख रहा है सी ऑप्शन है, क्योंकि सी ऑप्शन में लिखा हुआ है साइन ए बाई रूट टू। तो अगर मैं ए के जगह 45 लिखूंगा तो ये 1/√2 इंटू √2 हो जाएगा, विच इज इक्विवेलेंट टू 1/2। तो इस वजह से इसका आंसर हो जाता है सी, दैट इज साइन ए बाई रूट टू। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें तुम्हारे पास में है दो इक्वेशन। एक है साइन ए प्लस साइन बी इक्वल्स टू ए और दूसरा है कॉस ए प्लस कॉस बी इज इक्वल्स टू बी। और इन दोनों इक्वेशन से मुझे फाइंड करना है कॉस का ए प्लस बी का वैल्यू। अब इसके जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। तो पहले ऑप्शन में लिख लेता हूं। पहला ऑप्शन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरे ऑप्शन में है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तीसरे ऑप्शन में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और डी है तुम्हारा नन ऑफ दिस। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि मुझे इस क्वेश्चन में बी स्क्वायर और ए स्क्वायर निकाल के एक बार माइनस करना है और एक बार प्लस करना है, तो उससे हम लोग को आइडिया लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्क्वायरिंग कर देते हैं और ऐड कर देते हैं दोनों इक्वेशन को। तो जब मैं इन दोनों को स्क्वायरिंग और एडिंग करता हूं, स्क्वायरिंग भी करना है और एडिंग भी करना है, पहला स्टेप ये करते हैं, फिर स्क्वायरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग भी देखेंगे। तो यहाँ पे आएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और दूसरे इक्वेशन की स्क्वायरिंग कर दें तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी दैट इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब इन दोनों को एक बार ऐड कर देते हैं तो ये वन हो गया, ये वन हो गया, और यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए माइनस बी का, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो ये एक एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास में। 2 कॉमन लेके 1 प्लस कॉस ए माइनस बी इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं संभाल के रख लेता हूँ। अब मैं इसी इक्वेशन की सब्ट्रैक्शन करता हूँ, जो कि मैं यहीं पे कर सकता हूँ। तो ये तुमको देगा cos 2a प्लस cos 2b। और फिर अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो एक टर्म आ जाएगा मेरे पास में 2 cos a माइनस बी एंड दिस इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि मुझे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ऑप्शन में दिख रहा है। अब इन दोनों के अंदर मैं फॉर्मूला लगा दो तो ये बन जाएगा 2 cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी प्लस 2 cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इन दोनों में से अगर तुम 2 cos a माइनस बी कॉमन ले लेते हो तो अंदर आ जाता है फिर से 1 प्लस cos a माइनस बी। अब तुम अगर ध्यान से देखो तो ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई है और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो अगर मैं इनको डिवाइड करता हूँ तो ये टर्म इसको उड़ा देगा, 2 से 2 उड़ जाएगा और सीधा आंसर आएगा cos a माइनस बी के लिए, दैट इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मतलब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है और ये तुमको ऑप्शन देगा बी। उसके बाद मूव करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का अगला क्वेश्चन है थर्ड वन। इसमें तुमको बोला जा रहा है कि एट अ पॉइंट ऑन लेवल ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज थीटा। सपोज कर लेते हैं कि ए बी तुम्हारा टावर है और पी पॉइंट से तुम इसके एंगल ऑफ एलिवेशन को देख रहे हो, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन तुमको दे रहा है tan थीटा इक्वल्स टू 1/2। ऑन वॉकिंग 16 किलोमीटर, सपोज मैं क्यू पॉइंट पे आ गया और यहाँ से यहाँ तक है मेरा 16 किलोमीटर मैं मूव कर चुका हूँ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया है, फाई बन गया है, और उसका tan वैल्यू है tan फाई इज इक्वल्स टू 2/3। बदले में तुमको पूछा है हाइट ऑफ द टावर, ये एच तुमको पूछ रहा है। तो सबसे पहली चीज मैं इसको ले लेता हूं x, और छोटे वाले ट्रायंगल से स्टार्ट करता हूं। tan फाइव इज इक्वल्स टू h बाई एक्स। तो tan फाइव की वैल्यू 2/3 है, तो ये हो जाएगा h बाई एक्स। यहां से x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 3h/2। अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लो। बड़ा वाला ट्रायंगल का यहाँ पे मतलब है ए बी पी ट्रायंगल। उसमें tan थीटा हो जाएगा मेरा h अपॉन पी क्यू प्लस एक्स, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, h मुझे निकालना है।